नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैंने बिगिनर के लिए करीब-करीब सभी पीसेस के मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब बचा है डिस्कस करने के लिए पॉन कि पॉन कैसे मूवमेंट करता है। पॉन के मूवमेंट पे आपको कई चीज़ें समझनी होगी क्योंकि बिना पॉन के हम शतरंज या चेस के गेम की कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद इसी वजह से फिलोडोर ने बोला था कि पॉन ही है जो शतरंज की आत्मा है। मतलब पॉन के मूवमेंट या पॉन के इम्पोर्टेंस से इतना इन्फ्लुएंस थे या इतना प्रभावित थे कि उन्होंने पॉन को ही शतरंज की आत्मा बोल दिया, जो कहीं ना कहीं सत्य भी प्रतीत होता है। तो आज के सब्जेक्ट हमारा है, आज का डिस्कशन का पॉइंट हमारा है कि पॉन के मूवमेंट कैसा होता है, पॉन कैसे मूव करता है, पॉन का काम क्या है। तो आपको पहले वीडियोस में जिन्होंने ना देखा वो देख लें और आपको पता चल जाएगा कि बिशप, रुक, नाइट, क्वीन और किंग ये कैसे मूव करते हैं। तो मैंने इनका डायरेक्शन बताया था, जैसे नाइट 1 2.5 मूव करता है या 2 स्क्वायर स्ट्रेट देन लेफ्ट या राइट, रुक स्ट्रेट मूव करता है, बिशप डायगोनल मूव करता है, किंग 1 स्क्वायर मूव करता है केवल कैसलिंग को छोड़ के, और क्वीन डायगनली और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूव करता है। पॉन मूव करता है स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स सीधे। ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। स्ट्रेट यानी कि सीधे। सीधे का मतलब है कि जिधर इसका फेस है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, बैक कभी भी नहीं आएगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि पॉन कभी भी बैक नहीं आएगा। यानी कि अगर हम बात करें इस पॉन के मूवमेंट की, तो इसका स्ट्रेट या फेस इस साइड है तो उसी साइड उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, बैक के डायरेक्शन में कभी भी नहीं आएगा। और इस पॉन की मूवमेंट की बात करें तो इसका फेस इस साइड है, यानी कि ये पॉन इस साइड मूवमेंट करेगा। तो अगर वाइट के पॉन है तो जो 2 में है तो 2 से 3 4 5 6 7 8 इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और ब्लैक के पॉन जो 7th रैंक पे हैं, रैंक और फाइल क्या होती है मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो ब्लैक के पॉन जो 7th रैंक पे हैं ये 6 5 4 3 2 1 इस तरफ मूव करेंगे। क्लियर? ओके। तो अब बात करते हैं पॉन मूव कैसे करता है। तो पॉन जो पहला स्टेप चलेगा अपना, कोई भी पॉन, आपको बता दे रहा हूँ टोटल पॉन है 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल पॉन है 16। तो सभी पॉन अपनी पहली मूव जब चलेंगे तो चाहे तो 1 स्क्वायर चलें या चाहे तो 2 स्क्वायर मूव करें, या तो एक बॉक्स मूव कर सकते हैं या 2 बॉक्स मूव कर सकते हैं। ध्यान रहे ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको 2 ही चलना है पॉन को या 1 चलना है पहली मूव, ये आपकी चॉइस है। चॉइस मीन्स आप फ्री है उसको चूज करने के लिए कि आपको 1 चलना है या 2 चलना है। जैसे मैं बात करूं, ये जो पॉन है E2 पे, अगर हम चाहें तो इसको E4 यहां मूव कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चाहें तो E3 भी मूव कर सकते हैं। अगर आपने गेम देखा होगा तो आपको लगेगा कि E3 तो कोई चलता नहीं है, E4 ही चलता है। ऐसा क्यों? तो वो इसलिए E4 चला जाता है क्योंकि E4 चलने के बाद ये पॉन इंपॉर्टेंट स्क्वायर पे कंट्रोल करेगा। कौन कौन से स्क्वायर कंट्रोल हो सकते हैं? ये और ये, इन दोनों पे अटैक कर रहा है, यानी कि सेंटर पे कंट्रोल करेगा। इसलिए नॉर्मली गेम पे आपको E3 ना मूव देख के E4 दिखाई देता होगा और लोग E4 ही चलते हैं ज्यादातर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉन E3 नहीं चल सकता, E3 भी चल सकता है। क्लियर? तो पॉन पहला स्टेप जब चलेगा तो 2 या 1 चल सकता है। अब मान लेते हैं बी पॉन आया B3, इसने 1 स्क्वायर मूव किया, ठीक। ब्लैक ने मूव किया सपोज E5। अब व्हाइट अगर इस पॉन को चाहे, किस पॉन को मैं बात कर रहा हूं, इस एक पॉन को, अगर ये चाहे B3 से B5 जाना तो ये 2 स्टेप हो जाएंगे। एक ये स्टेप जहां पे जा सकता है, एक दूसरा ये जहां नहीं जा सकता। तो B3 से B4 तो पॉन चल सकता है लेकिन B5 नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि पॉन स्टार्टिंग में 2 या 1 कुछ भी चले, उसके बाद जो मूव होगी वो 1 स्क्वायर ही होगी।
या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप दिन का काम स्टार्ट करते हैं तब आपके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो जैसे इसने पॉन ने अपना काम स्टार्ट किया मूव करना, तो कोई भी पॉन उस समय फुल एनर्जेटिक होगा, यानी कि एनर्जी उसके पास बहुत होगी, तो वो 2 भी जंप कर सकता है, 2 भी चल सकता है, 1 भी चल सकता है। लेकिन अपना एक काम कर लिया उसने तो थक जाएगा, अब वो 1-1 ही चलेगा। ठीक, ये जस्ट एक समझाने के लिए है। पॉन का मूवमेंट बंद नहीं होते, जब तक है तब तक उसको चलते रहना। अगर बोर्ड पे है, लास्ट मूवमेंट पे जाएगा जहाँ पे लास्ट रैंक होगी, वहां पहुंच के उसका मूवमेंट बंद हो जाता है, पॉन का प्रमोशन हो जाता है। वो अभी अभी जब वीडियो आगे बढ़ेगा तो बताऊंगा मैं। तो आपको समझने की चीज क्या है कि कोई भी पॉन अपना फर्स्ट स्टेप चाहे तो 1 चल सकता है और चाहे तो 2। ओके, यहाँ पे एंड की सिचुएशन नहीं है। एंड का मतलब होता है, जैसे हम बात करें कि 1 और 2, यानी 1 भी चल सकता है, 2 भी चल सकता है, लेकिन यहाँ और की कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पे और की कंडीशन, और मीन्स या 1 या 2, या तो 1 चलेगा या तो 2 चलेगा, दोनों तो चला नहीं जा सकता। ओके, तो या तो 1 चले या तो 2 चले, लेकिन उसके बाद जब भी मूव आएगी तब हमेशा फिर 1 मूव ही चलेगा। क्लियर? पॉन के स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉन टेक कैसे करता है। तो अभी हमने बताया था आपको कि पॉन चलता है स्ट्रेट, यानी कि ये जो पॉन E4 पे है, इसने स्ट्रेट यहां से मूव किया, E2 से पहुंच गया E4, और E4 जब चला था अपोनेंट चल दिया E5। अब क्या ये फिर से इसको 1 स्टेप मूव करके इस पॉन को टेक करेगा? क्यों, मैंने बताया था आपको पहले वीडियोस में कि कोई भी पीस वहीं जा सकता है, या तो वैकेंट हो या फिर अपोनेंट का पीस हो। तो ये जो E5 स्क्वायर है, ये वैकेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ अपोनेंट का पीस है, यानी अपोनेंट का पॉन है। तो अगर हमारा पॉन E4 से E5 चला जाए तो इसका पॉन टेक हो जाएगा, नॉर्मली जैसे पीसेस मूव करते हैं। लेकिन पॉन के मूव में डिफरेंस है। पॉन किसी भी पॉन को अगर टेक करेगा तो स्ट्रेट नहीं टेक करता, वो टेक करता है डायगनली। यानी कि अगर ये पॉन चाहे कि इसको टेक कर दें तो पॉन इस पॉन को टेक नहीं कर सकता। पॉन कैसे टेक करेगा? डायगनल। डायग्राम एक बार समझाने के लिए आपको चलता हूं। सपोज इसने फिर व्हाइट ने नाइट चला F3, ठीक, और अपोनेंट ने खेला नाइट C6। अब व्हाइट ने खेल दिया D4। अब आपको दिख रहा है ये जो पॉन है ये डायगोनल बन रहा है, डायगोनल बन रहा है। तो ब्लैक की टर्न है, तो ब्लैक इस पॉन को चाहे तो टेक कर ले, नहीं टेक करता तो जब व्हाइट की मूव आएगी तो व्हाइट चाहे तो टेक कर ले। जैसे ब्लैक ने इस पॉन को यहां टेक कर दिया, ठीक। अब यहां नाइट ने भी टेक कर दिया। तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि पॉन स्ट्रेट चलता है, लेकिन स्ट्रेट चल के किसी को टेक नहीं कर सकता। अगर कोई उसके रास्ते में आ रहा है तो उसको टेक नहीं किया जाएगा। हाँ, टेक करने के लिए डायगोनल चल के पॉन एक दूसरे को टेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि पॉन जो E5 पे था उसने डायगोनल चल के D4 को टेक कर दिया। ओके, तो आपको समझ में आ गया, पॉन स्ट्रेट चलता है, पॉन बैक नहीं आता। पॉन पहली स्टार्टिंग मूव अपने 2 या 1 चल सकता है, लेकिन इसके बाद हमेशा 1 चलेगा। और पॉन किसी को टेक करेगा तो डायगोनल टेक करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है एन पासेंट। एन पासेंट थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन पॉन की मूवमेंट है। एन पासेंट के लिए मैं सोचा था अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, मैं आपको इसी में बता दे रहा हूं। एन पासेंट क्या है? सपोज व्हाइट ने E4 किया, ठीक, ब्लैक ने किया C5 और व्हाइट ने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ब्लैक ने किया D6। अब आपको पता है कि ब्लैक का पॉन जब D6 आया है तो व्हाइट के E5 पॉन वाले के डायगोनल ही आ गया है, यानी कि ये डायगोनल पे है। तो अगर व्हाइट चाहे तो ऐसे इस पॉन को टेक कर सकता है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वो D6 ना करके सीधे D5 आ जाता तो क्या होता? तो यहीं पे इंपॉर्टेंट रूल जो लागू होता है चेस का, उसको बोलते हैं एन पासेंट। तो डायगोनल जब आया है तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये पॉन जब D5 आ रहा है तो इस स्क्वायर को जंप करके आ रहा है। किस स्क्वायर को? D6 को। तो D6 स्क्वायर को जंप किया है, और D6 स्क्वायर किसके कंट्रोल में है? वो कंट्रोल में है E वाले पॉन के। यानी कि जब इसने पॉन टेक किया है तो ये D6 को जंप करके डायरेक्ट आ रहा है,
तो यहां पे वाइट चाहे तो इस पॉन को ऐसे टेक कर सकता है। इस पर्टिकुलर रूल को बोलते हैं एन पासेंट। क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें कंडीशन कई है जो आपको समझना होगा, लेकिन मैं एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर कोई पॉन, कौन, पॉन, अगर मीन्स इफ, अगर कोई पॉन टू स्क्वायर मूव करके पॉन के जस्ट बगल में आ जाए, क्या हो, पॉन टू स्क्वायर मूव करके पॉन के बगल में आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना होगा कंडीशन। पॉन टू स्क्वायर मूव करे और पॉन के बगल में आ जाए। कौन मूव करे, पॉन। कितना मूव करे, टू स्क्वायर। किसके बगल में आ जाए, पॉन। तो जिस पॉन के बगल में आया है वो चाहे तो उस पॉन को इमीडिएट एक स्क्वायर बैक करके टेक कर सकता है, यानी कि यहां। तो कंडीशन क्या थी, पॉन टू स्क्वायर मूव करके पॉन के बगल में आ जाए। अब मैं सपोज आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं। D6 किया, व्हाइट ने किया F4 और F4 के बाद फिर ब्लैक ने मूव किया यहां D5। तो क्वेश्चन है, क्या अब व्हाइट यानी कि व्हाइट का E5 पॉन इस पॉन को टेक कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों, पॉन तो बगल में आया है। हाँ, पॉन बगल में आया है, लेकिन टू स्क्वायर मूव करके नहीं, वन स्क्वायर मूव करके बगल में आया है, इसलिए इस पॉन को टेक नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया होगा आपको। फिर बात करते हैं। अब सपोज यहां पे ये मूव आई, पॉन पुश हो गया और C5 हो गया। फिर से क्वेश्चन, क्या अब ये पॉन इसको टेक कर सकता है? पॉन तो बगल में है, तो क्या पॉन टू स्क्वायर मूव करके आया है? क्या पॉन टू स्क्वायर मूव करके आया है? तो ये किसकी बात हो रही है, उस पॉन को टेक करने की। वो आया हो टू स्क्वायर मूव करके जिसको टेक किया जाए, लेकिन जो टेक किया जाएगा वो तो आया ही नहीं। आया कौन है, आया तो व्हाइट का पॉन है, इसलिए ब्लैक का पॉन टेक नहीं कर सकता। मतलब ब्लैक का पॉन टेक नहीं किया जा सकता। या फिर ऐसे समझ लें, ब्लैक का पॉन तो पहले से वहां था, व्हाइट ने मूव किया है। अब फिर सपोज ब्लैक, व्हाइट ने मूव किया, चलिए यहां व्हाइट ने फिर मूव कर दिया, ब्लैक ने मूव किया D4, अब व्हाइट ने मूव किया C4। अब क्या ये पॉन इस पॉन को टेक कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि ये जो पॉन आया है C4, ये डबल मूव करके आया है, टू स्क्वायर चल के आया है और पॉन के बगल में आया है, इसलिए इस पॉन को ब्लैक चाहे तो टेक कर सकता है, लेकिन उस जगह पे नहीं। कहां पे टेक होगा, डायगनली। तो टेक हमेशा डायगनल करेगा, चाहे इन पासेंट हो या कोई भी रूल हो, पॉन हमेशा डायगनली टेक करेगा, नॉर्मल कंडीशन में भी और इन पासेंट में भी। ऐसा नहीं होगा कि पॉन यहां पे है तो इस जगह पे टेक कर दे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको एन पासेंट भी समझ में आ गया होगा, पॉन को मूवमेंट समझ में आ गई होगी। ठीक, और ये भी आपको समझ में आ गया, पॉन हमेशा स्ट्रेट चलेगा, पॉन बैक नहीं चलेगा। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पॉन यानी कि ये जो पॉन है, ये ऐसे ग्रीन से मैं कर देता हूं, और ब्लैक की ये जो पॉन है, अगर ब्लैक के पॉन चलते चलते कहीं भी लास्ट स्क्वायर पे पहुंच जाए, कोई भी पॉन, या व्हाइट का पॉन चलते चलते लास्ट स्क्वायर पे पहुंच जाए, तो उसका प्रमोशन हो जाता है। यानी कि पॉन जब लास्ट स्क्वायर में पहुंच जाएगा तो वो पॉन पॉन नहीं रहेगा, बल्कि बिशप, नाइट, रुक और क्वीन, आप उनमें से कोई भी पीस उसके बदले में ले सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एक बार करके दिखा देता हूं। तो मान लेते हैं कि यहां पे ये पॉन है और ये सिचुएशन है व्हाइट टू प्ले है। ठीक, तो व्हाइट ने यहां पे पॉन को मूव किया, किंग आता उसको रोकने के लिए और मूव किया, देन ये अब किंग पीछे है, उसको रोक नहीं पाया, पॉन आगे आ गया, तो ये क्वीन बन गया। ठीक, अब मैंने क्वीन क्यों बनाया, क्योंकि क्वीन सबसे बड़ा पीस है, तो इसको जब ये पॉन पहुंच गया तो इसको हम बोलते हैं पॉन प्रमोशन।
लेकिन कई सिचुएशन ऐसी भी होती है कि वहां कोई जो ही नहीं कि पॉन से क्वीन बनाना ही बेस्ट ऑप्शन हो। कई बार उससे छोटी भी चीज बनाते हैं हम, यानी कि बिशप नाइट और रुक भी बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं अंडर प्रमोशन। तो प्रमोशन, पॉन का प्रमोशन और अंडर प्रमोशन, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसमें बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा पॉन का जो प्रमोशन होता है, पॉन का जो अंडर प्रमोशन होता है। अंडर प्रमोशन मतलब ये हुआ कि आपको बड़ी चीज मिल सकती थी लेकिन आपने उसके छोटी चीज ली। तो अभी आपको पॉन को मूवमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ प्रमोशन और अंडर प्रमोशन के लेक्चर के साथ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों या अच्छे सर्किल में जिसको आप जानते हैं, जिनको लगता है कि वीडियो से फायदा हो सकता है, उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार।